कैसे आवाज आई होगी, नहीं आई होगी, फिर से करना पड़ेगा। ओके, सो गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो आप लोग? सही हो? अच्छा, तो बच्चों आज हमारी क्लास जो है ना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। ठीक, साइंस की क्लास, साइंस की क्लास है। साइंस में बहुत सारी ब्रांचेज आती है बच्चों, उसमें से एक जो होता है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल मतलब आपके आसपास क्या हो रहा है, उन चीजों को आप जानते हो, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर इन्वायरमेंटल साइंस होता क्या है और इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्या चीज होती है। जैसे कि आप आप घर में हो, आपके अगल बगल पेड़ है, चिड़िया है, आई मीन बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स हैं, आपके डॉग होंगे, ठीक, आपके पास काऊ होंगी, आसमान में देखोगे तो बहुत सारी बर्ड्स फ्लाई कर रही होंगी। ठीक, तो ये क्या है, एक तरीके से जितनी भी चीजें हैं ना बच्चों, ये एक इन्वायरमेंट होता है, ठीक ना। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ चीजें, कुछ नॉर्मल चीजें कि एक्चुअली ऐसे क्यों होता है। ठीक, तो आज का क्या है बच्चों सब्जेक्ट हमारा? इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक। आज सब्जेक्ट कौन सा है? इन्वायरमेंटल साइंस। और आज का टॉपिक क्या है आपका? सुपर सेंसेस। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1, जिसका नाम है बच्चों सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस क्या है आज का जो ये टॉपिक है। अब जैसे बच्चों आप, तो पहले सुपर सेंसेस से पहले हम सेंसेस जान लेते हैं कि सेंसेस क्या होती है। सेंसेस मतलब किसी भी चीज को फील करना, किसी भी चीज को देख रहे हो आप तो वो आपके देखने की सेंस है। ठीक, किसी को आप अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको समझ रहे हो, वो क्या है? आपके समझने की सेंस है, ठीक ना। जैसे बोलता है, मैं कह रहे यार इसके पास सेंस नहीं है क्या, ठीक, ओके। तो आपके देखने की सेंस भी होती है, सुनने की सेंस है, सुन रहे हो आप कुछ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको सुनाई भी दे रहा होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक, ओके। और अगर आपको मैंने ऐसे टच किया तो आपको क्या लगेगा कि हाँ किसी ने टच किया, क्या होगा? आपको उसे महसूस किया, आपने फील किया। जैसे टच किया तो आपको महसूस किया कि हाँ मुझे सर ने टच कर दिया, या मैं आपको, सपोज कि आपको मैंने मार दिया, ठीक, तो आपको लगा कि अरे यार सर तो मार रहे हैं, तो आपने क्या किया बच्चों? वो फील किया है। ये क्या होता है? एक तरीके का, ये भी एक तरीके का सेंस है। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हम फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल भी रहे हैं ना, अगर बोल रहे हैं किसी को सुनाई दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? मेरी बातों को सुनाई दे रहा है, मतलब वो फील कर रहा है, ठीक ना। तो वो क्या आते हैं? सेंस होते हैं, ठीक। अब बच्चों जो हमारी तरफ, जैसे आप जहाँ पे भी हो, ठीक, घर पे हो इस टाइम, घर पे आपके पास क्या होगी? घर के अगल बगल या घर में भी हो सकता है डॉग हो, कोई एनिमल्स हो सकता है। अब पेड़ होंगे, अगर ट्रीज वगैरह हैं तो उस ट्रीज पे क्या होंगी? बर्ड्स वगैरह होंगी। और वो बर्ड्स क्या है? आवाज करती हैं सब, या फिर आप उसके पास जाते हो तो भाग जाती हैं। क्यों भाग जाती हैं? क्योंकि जो बर्ड्स वगैरह होती है ना बच्चे, जो बर्ड्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनके पास क्या होता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेस होती हैं, मतलब वो चीजों को हमसे तेज सुन सकती हैं, हमसे दूर तक देख सकती हैं वो लोग, ठीक ना। जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत दूर दूर तक देख सकती हैं, ठीक। उसी तरह जो सेंसेस उस ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख सकती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुन सकती हैं, अगर आप उनके पास जाओगे भाग जाएंगी, ठीक।
क्योंकि उनके पास क्या होता है ना बच्चों, सुपर सेंसेस होती हैं। क्या होती हैं? सुपर सेंसेस। ओके, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मोस्टली most of the birds and animals have super senses. ओके बच्चों, यानी कि जितने भी बर्ड्स या होती हैं उनके पास सुपर सेंसेस होती है। वो किसी चीज को बहुत जल्दी महसूस कर लेती हैं। वो अपने, जैसे एक ग्रुप में चल रही हैं, अगर दूसरा ग्रुप जा रहा तो अपने ही ग्रुप में जाएंगी। सपोज कि आप देख रहे होंगे आसमान में, कभी कभी आप आसमान में देखते हो स्काई में, तो बहुत सारी बर्ड्स क्या आती है, फ्लाई करती हैं। अब वो बर्ड्स में जैसे कि एक जगह एक तरीके का ग्रुप गया, 5-6 बर्ड्स हैं, उधर से सामने से भी 5-6 बर्ड्स आ रही हैं, लेकिन ये जो बर्ड्स हैं सीधे उनके बीच से भी सीधे सीधे निकल जाती हैं, और फिर पता चलता है ये क्रॉस कर गए, वो दोनों अलग अलग क्रॉस कर जाती हैं। तो उनके पास क्या है, एक ग्रुपिंग का सेंस है, मतलब वो अपने ग्रुप को पहचानती है। जो उसके ग्रुप में जितने भी लोग हैं बच्चों, उसको क्या कर रही है, वो पहचान रही है। अब बहुत बार क्या होगा, ये आप देख लेना, ठीक, ये तो आपको समझ आएगा कि सेंस और सुपर सेंस। ओके, ये चीजें क्या होती हैं। अब देखिए कि आपने बहुत बार क्या देखा होगा कि आप किसी फील्ड में हो, प्लेग्राउंड में खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए, वॉलीबॉल खेलने गए, फुटबॉल खेलने गए, या कुछ भी जो भी आप खेलते हो वो खेलने गए, आप ग्राउंड में गए, ठीक, फील्ड में, और आपने कुछ सपोज किया, घर से मम्मी ने आपको कुछ खाने के लिए दे दिया, ठीक, कुछ भी आपको खाने के लिए दे दिया, ठीक ना, जैसे आप हो ये, ठीक, ठीक, सपोज किसी का भी नाम ले सकते हो आप, सपोज कि अमित है, ठीक, अमित क्या हुआ, अमित गया ग्राउंड में, ये ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, ओके, यहाँ क्या गया, क्या करने गया, खेलने के लिए गया अमित, और इसको इसकी मम्मी ने कुछ सपोज कि एप्पल दे रखे हैं। क्या है ये, एप्पल, ठीक, अब एप्पल दे रखे हैं, एप्पल नहीं, एप्पल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक, सपोज कि बिस्किट दे रखा है मम्मी ने आपको, चॉकलेट, चॉकलेट आपको बहुत पसंद है, ठीक, चॉकलेट आपकी मम्मी ने दे रखा है, ओके। और अब क्या हुआ कि एक ऊपर से बर्ड्स आई और इसको लेके, फिर एक बर्ड्स आई यहाँ से, ठीक ना, एक कोई बर्ड्स आई, ये सपोज एक बर्ड है, ये आई और इसको लेके उड़ गई, ठीक, जो चॉकलेट है इसको लेके उड़ गई। और बहुत बार क्या होता है, एक तो ये हो सकता है, तो क्या होता है कि अब बर्ड बहुत दूरी पे उड़ रही है, देख रहे होंगे आपकी बहुत ऊंचाई पे उड़ रही है, और एक बाघ आती है और लेके, आपको पता भी नहीं चलता, लेके चल जाती है, ठीक, तो वो क्या है कि उसके पास जो स्पीड है, यानी बहुत ज्यादा तेजी से वो उड़ रही है, और आपके हाथ से लेके चलेगी, आप कुछ कर भी नहीं सकते, यानी कि वो तेजी से, वो स्पीड से उड़ना भी क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना बच्चों, इसका जो सुपर सेंस है इस बर्ड का, वो क्या है, फ्लाइंग फास्ट, यानी स्पीड, ओके, स्पीड जो है यहाँ पे इसकी, इस बर्ड की क्या है, सुपर सेंस है। क्या है, सुपर सेंस है। अब देखिए, ये तो आपको बर्ड्स का समझ आ गया कि एक आप ग्राउंड में गए और वहां पे आपको घर से मम्मी ने और किसी ने भी आपको एक चॉकलेट दिया, और एक बर्ड उड़ रही है, अचानक से वो बर्ड आती है, सडनली आपके हाथ से चॉकलेट, आधा ही आपने खाया था, आधा लेके उड़ गई। अब क्या हुआ
कि वो जो बर्ड है वो इतनी तेजी से आती है बच्चों, इतनी तेजी से आएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बर्ड कहाँ से आ गई। ठीक, या बहुत बार क्या होता है, एंट आती है, कोई मधुमक्खी आएगी और इस पे बैठ जाएगी, ये भी होता है, बैठेगी फिर आप उसको ऐसे करोगे तो भागती है, बहुत बार तो ज्यादा देरी तक रखना पड़ता है उसको। तो ये क्या हो गया, इसको स्पीडली वो क्या कर रही है, जब तेजी से वो क्या कर रही है, भाग रही है, उड़ रही है, वो उसका क्या हुआ, एक सुपर सेंस हुआ, यानी स्पीड जो है उसकी ना, वो एक तरीके से उसका सुपर सेंस है। ओके बच्चों, अब देखिए अब देखिए जैसे कि आप वही चॉकलेट लेके, ठीक, वही चॉकलेट, उसमें कुछ चॉकलेट बच गया, वो चॉकलेट लेके आप ऐसे कहीं फिर घर आ रहे हैं, ठीक, सपोज कि ये आपका चॉकलेट है, वो चॉकलेट लेके आप घर पे आ रहे हो, और उस चॉकलेट को आपने क्या किया कि कुछ ईगल आई, सपोज ये एक कोई भी, ठीक, सपोज कि ये ईगल है, ठीक, क्या है, ईगल उड़ रही है ये, ठीक, ये आई और ये आपका चॉकलेट लेके चली गई, या सपोज कि ये कहीं गिर गया, उस पर क्या होगा, अगर ये चॉकलेट ग्राउंड पे गिर जाता है तो उसमें क्या आ जाती है, बहुत सारी मधुमक्खी वगैरह आ जाएंगी, एंट आ जाती हैं, सब मक्खियां, ठीक, तो वो भी क्या है, आपने ऐसे गिराया और वहां पे कोई मधुमक्खी या कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके की बर्ड वगैरह, चींटियां वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक क्या होता है कि वहां पे कुछ मधुमक्खियां आ जाती हैं या कुछ मक्खी आ जाती है, मक्खी मतलब समझ ही रहे हो आप, ठीक, आ जाती हैं, वो आगे क्या करती हैं, आप वहां पे आके और उस पर जो स्वीट्स वगैरह चाहे चॉकलेट वगैरह चाहे जो भी आपने रखा है उस पर चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो मधुमक्खी या वो जो एंट होती हैं या जो भी वो बर्ड्स होती है ना बच्चों, उनके पास सुपर सेंसेस होती हैं, उस चीज की का जो उसका जो वो एक तरीके से परफ्यूम आप बोल सकते हो, उसमें जो एक सुगंध होती है ना बच्चों, उसमें जो उसको फील कर लेता है, वो दूर से ही उसकी नाक से वो महसूस कर लेता है, वो क्या होती है ना, वह भी यानी उसको फील कर लेना, उसकी जो उसका जो परफ्यूम है, यानी स्वीट का जो परफ्यूम है बच्चों, उसको वो इजीली फील कर लेती है और वहां पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जो मधुमक्खी है, जो एंट है, उसका ये सुपर सेंस हुआ है, यानी उस चीज को महसूस कर लेना, उस यहाँ स्वीट है, उसको फील कर लेती है, वो क्या है, उसका सुपर सेंस हुआ, ठीक। और विद इन ए मिनट अब क्या होगा, आपने जैसे गिराया, 1 मिनट के अंदर अगर कितना भी दूर है ना मधुमक्खी, और उसको फील हो जाएगा, तो आके क्या करेगी, वहां चारों तरफ घेर लेंगी, सब ग्रुप में भी आ जाती है। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, सेंस, तो सबसे पहले जान लिखते हैं बच्चों कि व्हाट इज सेंसेस, यानी जो बर्ड है, अब आप बच्चों ये देखिए एक इस पे, ठीक, जो अब क्या हुआ वहां पे, जब जैसे ही वो, बहुत बार क्या होता है कि आप बैठे हो, पीछे से जो है कुत्ते वगैरह आते हैं, डॉग्स वगैरह आपके, और अब जैसे यहाँ पे आप सपोज कि एक कुत्ता, आप जैसे जा रहे हो, वहां एक डॉग सोया हुआ है, और अचानक क्या होता है कि उसको देखोगे ना, आप ध्यान से अगर देखोगे तो, आप जैसे अचानक अगर जा रहे हो तो वहां पे क्या होगा कि उसका कान उठ जाएंगे,
यानी क्या है कि वो जो उसके कान जो ईयर्स हैं वो ऐसे खुल जाते हैं, और उससे क्या होता है कि उनकी जो सुपर सेंस है वो एक्टिव हो जाती है। क्या होती है? सुपर सेंस उसकी एक्टिव हो जाती है। यानी जब आपके बढ़ने से मतलब उसको लगता है कि हाँ कोई आ रहा है, तो इसलिए उसकी क्या होती है? सुपर सेंस एक्टिव हो जाती है डॉग की। ठीक। और बहुत बार क्या आपने देखा होगा आंट का, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल, कि जैसे आपकी सीट गिरती है, जितने भी एंड्स वगैरह होती हैं, जितनी भी मधुमक्खियां वगैरह होती हैं, मक्खी, जितनी भी चीजें होती हैं बच्चों, चींटियां होती हैं, ठीक, या फिर कोई ऐसा महक के सपोज डॉग भी आ जाता है और आके उसको लेके चला जाता है। ठीक। तो वो क्या होते हैं? वो उनकी सुपर सेंस होती है। अगर एक आदमी है तो वो उसको वो उसकी टेस्ट या उसका जो परफ्यूम है बच्चों वो फील नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं सेम डिस्टेंस पे बच्चों अगर एक कोई एंट है, ठीक, कोई मधुमक्खी है, या कोई डॉग है, ठीक, या फिर कोई भी चींटी वगैरह कुछ भी है बच्चों, तो वो क्या करेगी? उसको आके उसको फील हो जाएगा और वो आके उस पर चारों तरफ घूमने लगी, या उसको लेके अगर ले जाने लायक है तो लेके चली जाएगी। ठीक। अब देखिए, अब ये बोल सकते हैं बच्चों कि अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप नोट कर लेना। ठीक। कि ये आप जैसे कि एनिमल्स हैव, ओके, एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस, ओके, they can hear, smell, they can see, मतलब वो क्या कर सकते हैं? सुन भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। they can see, they can smell, they can hear and feel and taste, ओके। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनके पास डिफरेंट टाइप की सेंसेस होती हैं। क्या? डिफरेंट टाइप की सेंसेस होती हैं। तो वो क्या क्या कर सकते हैं? दे कैन हियर, स्मेल, वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो स्मेल कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को अगर आपने परफ्यूम लगाया है, आपने स्वीट्स मारा दिया, तो क्या होगा? स्वीट्स की स्मेल तो अच्छी आती है, तो वो फील कर लेते हैं। वो टेस्ट उनको टेस्ट भी आता है कि इस चीज की। बहुत बार क्या होता है कि आपने कुछ ऐसे प्लेन आपने चपाती डाल दिया, रोटी डाल दिया, डॉग उसको खाता नहीं है, लेकिन आप उसी को अगर उसकी जगह पे कुछ और डालते हो तो वो क्या करते हैं? उसको ले लेता है और खा जाता है ना। तो यानी उसको उसको पास भी क्या है? टेस्ट का नॉलेज है। यानी जो डॉग है उसके पास भी क्या बच्चों? टेस्ट के बारे में वो जानता है। ठीक। यानी उसके पास भी क्या है? सेंस है उसको फील करने का। ओके। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला कि ये तो हो गया ये कि एनिमल्स के पास कुछ सेंस होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स के पास बच्चों कि वो बहुत ही ज्यादा जो कि फास्ट, अब देखिए, some of the animals, some of the animals can hear, yeah, they can see their, some of the animals can see their enemies, okay,
इसको प्रे भी बोलते हैं बच्चों, ठीक। एनिमीज फ्रॉम फॉर अवे, यानी बहुत दूर से। दूर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, ये क्या है उसका सुपर सेंस है, यानी कि दूरी पे देखना उसका क्या है, दिस इज ऑल्सो है सुपर सेंस। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम आवाज, जैसे कि सांप हुआ, स्नैक, ठीक ना, सांप जानते ही हो, ठीक। तो वो क्या होता है बच्चों, वो इजीली किसी चीज को क्या कर सकता है, सुन सकता है। यानी आप अपने एक सुई सुई समझ रहे हो ना, निडल आपने गिराया, और अगर सांप है उसके आसपास में कहीं भी नियर में, तो वो एक रेंज तक उसको सुन सकता है बच्चों, ठीक है। उस सुई की आवाज को भी, उस निडल की जो आवाज हो रही है, आपको तो पता नहीं चला कब गिरता है, और लेकिन जो सांप होता है बेटो, स्नैक, उसको जो होता है एक फेनेस्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो आवाज, जिसको हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, उसको भी वो सुन सकता है, ठीक। ये हो गया कि जो कि बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनको सम ऑफ द एनिमल्स, ये फर्स्ट कर लीजिए सुपर सेंसेस, यहाँ पे लिख लीजिए क्या, सुपर सेंसेस। ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड, ठीक। इसमें क्या है, सम ऑफ एनिमल्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फ्रेंड्स फ्रॉम देयर स्मेल, यानी अपने फ्रेंड की महक से उनको क्या कर सकते हैं, जान जाते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो बच्चा, बर्ड्स एंड ओके, ये जो होती है बच्चों, इनके पास सुपर सेंसेस होती है, ठीक। ये आप नोट कर रहे हैं ना बच्चों, ठीक। अब देखिए तीसरा बोल सकते हैं कि जैसे मैंने आपको क्या बोला, जो सांप होता है यानी स्नैक जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, स्नैक जो होता है किसी भी चीज को बहुत तेजी से सुन सकता है, ठीक। तो थर्ड में क्या लिखोगे आप, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, सम ऑफ द एनिमल्स, some of the animals can hear even the hear the faintest, यानी कि बहुत ज्यादा कम आवाज, यानी स्लो वॉल्यूम की भी वो सुन सकते हैं। इसको फेनेस्ट वॉल फेनेस्ट साउंड बोलते हैं बच्चों, फेनेस्ट साउंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो स्नैक। सबसे ज्यादा सुनने की जो क्षमता होती है बच्चों, वो किसकी होती है, स्नैक की, ओके। उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद एनिमल्स, ओके। तो ये होती है
अब देखिए, जैसे अब मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं बच्चों कि अब एक एंट है, ठीक ना, उसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक एंट थी, वो ऐसे ग्राउंड पे जा रही थी, ठीक। क्या हुआ, एक एंट थी, वो ऐसे ग्राउंड पे जा रही थी, चींटी थी। इट सॉ ए ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम द अनदर साइड, यानी कुछ चींटियों का जो ग्रुप था, कुछ चींटियां थी, उनका एक ग्रुप, एंट की जो ग्रुप थे दूसरे, एक तो एंट अकेली थी, ठीक, वो अब ग्राउंड पे ऐसे ही चल रही थी, ग्राउंड पे ही चलती हैं चींटियां, एंट जो होती हैं, ठीक। अब क्या हुआ बच्चों कि कुछ ग्रुप जो है आया उसकी उसके साइड, ठीक। उसका जो घर था, उसका जो होल था, किसमें रहती हैं, जो धरती वगैरह में उसमें होल होता है, उसमें रहती है एंट वगैरह। अब क्या होता है बच्चों कि वो जैसे ग्रुप आता है, वो एंट क्या करती है, अपने ग्रुप वहां पे जो होल होता है, उसका जो घर होता है, जैसे आपका घर क्या होता है, घर है, ठीक, बना हुआ घर है, उसका क्या होता है, होल होता है, उस कहीं भी होल हो जाता है, उसमें जाके एंट वगैरह रहती है, ठीक। तो उसके क्या होता है कि जैसे उसने देखा कि कुछ एंट उसके पास आ रही हैं, उसने क्या किया, वो जल्दी से अपने होल के पास पहुंच गई, ठीक। और एंट वो पहुंची वहां पे, ग्रुप ग्रुप आ रहा था उसके पास, अपने होल के पास पहुंची, वो ग्रुप भी होल के पास आया, और उसने देखा कि नहीं ये तो, और उनको जाने दिया अंदर, यानी कि जो होल में उनको जाने दिया। अब उस बताइए कि क्यों जाने दिया, क्योंकि उसको क्या था ना कि जो एंट वगैरह, जो एंट का ग्रुप था, उसको ये, उस सिंगल एंट को ये फील हो गया, ये पता चल गया उनकी स्मेल से कि ये जो एंट है ये हम मेरे साथ की है, यानी मेरे ग्रुप की है, यानी मेरे घर के लोग हैं, ठीक ना। जैसे आपके घर में क्या हुआ, दो लोग आए, एक आपके फादर थे, एक और कोई और था, तो आपने क्या देखा कि आप अपने फादर को अंदर कर लेते हो, बोलते हो फादर आप अंदर आ जाओ, और जो दूसरे आदमी उनको भेज देते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने फादर को पहचान रहे हो कि ये मेरे फादर है, ये मेरे फादर नहीं है। वही चीज उसमें भी होता है, एंट में उनके पास सुपर सेंसेस होती हैं, एक ही तरह की उनमें, क्योंकि चींटियों में तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये इस चींटी का ये नाम है, इस चींटी का ये नाम है, वो तो सब एक ही साइड, एक ही साइज की होती हैं, एक ही तरह से दिखती हैं, और आदमी के जैसे तो सेंसेस होते नहीं है, लेकिन वो जो होते हैं ना, उसके बावजूद उनके पास सुपर सेंसेस होती है कि वो उनको पहचान सकते हैं कि नहीं, उनकी महक से, उनकी स्मेल से, ठीक। उनके पास जो एक तरीके का स्मेल होता है बच्चों, उससे क्या होता है, वो पहचान लेती है, ठीक। अब उससे, अब मैं आपसे पूछूं कि जो एंट है वो वहां पे अगर सपोज कि वो कैसे पहचान गई कि मतलब वो जो ग्रुप आया है वो सबके सब उसी के हैं, तो आप क्या बोलोगे, स्मेल से, स्मेल, जो उनके एंट में स्मेल थी उससे, और उनके पास जाने के बाद उसको एक तरीके का सुपर सेंस पता चला, उसकी वजह से वो एंट को अंदर जाने दिया, ठीक, ठीक ना। अब वो जो एंट थी ना, अब जैसे मैंने क्या बोला आपको कि वो एंट थी, सपोज ये होल है, ठीक, ये होल है, एक एंट यहाँ पे थी ऐसे, ठीक, यहाँ पे बहुत सारी एंट आ रही हैं, ठीक, ये है, ये 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 सब क्या है, ये ग्रुप ऑफ एंट है, ये सिंगल एंट है, क्या है, सिंगल एंट, ये ग्रुप ऑफ एंट, यानी एंट्स ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ एंट्स, ठीक बच्चों। ये मिनट, ये आपको क्या मैंने बोला, होल है, इसको आप क्या लिख सकते हो, हाउस ऑफ एंट, क्या है, हाउस ऑफ एंट है, इधर बनाता हूं बच्चों, ठीक, क्या है, हाउस ऑफ एंट है, ये होल है एक, ठीक, होल, ये क्या बच्चों, हाउस ऑफ एंट है, एंट्स, ओके।
अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि एक एंड ऐसे आ रही है, सिंगल एंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये इसकी, ये जो है आपके घर के सामने भी देखे होंगे एक गार्ड साहब रहते हैं, पुलिस वाले, या किसी भी कहीं देखे होंगे कि कोई गार्ड्स रहता है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे क्या कर रही है, ये जो सिंगल एंट है बच्चों, यहाँ पे ये जो सिंगल एंट है, सिंगल एंट, ये यहाँ पे क्या कर रही है ऐसे, इसको आप गार्ड एंट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, गार्ड एंड, गार्ड एंड। अब यहां से क्या हुआ, यहां से बच्चों कुछ एंट आ रही हैं, ये एक हो गई, ये एंट दूसरी हो गई, ये एंट तीसरी हो गई, ऐसे ऐसे ये ग्रुप ऑफ एंट है, ठीक ना, क्या बच्चों, ग्रुप ऑफ एंट है। ग्रुप ऑफ एंट, यहाँ पे क्या हुआ, एक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये यहाँ पे आती हैं, ये एंट यहाँ पे आ रही हैं, ठीक, ये भी यहाँ पे आ रही है, ठीक, ये पहले पहुंच जाती है, यहीं पे रहती है, मतलब उसके आसपास की रहती है, वो देखती है कि दूर से आ रहे हैं लोग, अब वहां पे जाकर खड़ी हो जाती है और इनको क्या करती है, इस होल में जाने देती है। अब क्या हुआ कि इसके पास यहाँ खड़ी थी, तो पहले यहाँ पे खड़ी हो जाएगी इनके सामने, और इनको देखेगी कि अरे ये तो मतलब मेरे ही साथ के हैं, तो इनको अब मैं जाने देती हूँ। यानी वो उसके पास जो सुपर सेंस था, उससे क्या पता चल गया उसको, जो उसके पास सुपर सेंस था उससे क्या पता चल गया कि वो पता चल गया कि वो जो एंट आ रही है, जो ग्रुप में है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, वो क्या है, इस ग्रुप की, यानी जिस ग्रुप की ये सिंगल एंट गार्ड एंट है, उसी की वो भी है, यानी सेम ग्रुप के हैं, इसीलिए उसने बोला कि नहीं तो मेरे घर के हैं, उसको जाने दिया। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना, फिर अगली क्लास में हम आगे इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। ओके, थैंक यू।